हरे राम हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 42वें सर्ग का, अयोध्या कांड के 42वें सर्ग की कथा करेंगे। श्री राम सीता और लक्ष्मण को लेकर के वन को जाने के लिए महल से निकल करके और रथ पर आरूढ़ हो करके और वन को चले जाते हैं। अब महाराज दशरथ महल के बाहर खड़े हैं और श्री राम के रथ को जाते हुए अपलक देख रहे हैं और तब तक वहाँ खड़े हैं जब तक कि उनका रथ आंखों से ओझल नहीं हो जाता है। महाराज दशरथ अपने पैरों पर उठ करके, अपने उचक करके और ऊपर उठ करके वह रथ को देखने की कोशिश कर रहे हैं और तब तक देख रहे हैं जब तक कि रथ ओझल न हो गया और रथ से उड़े हुए धूल शांत न हो गए। अब महाराज दशरथ विषादयुक्त होकर के, शोक संतप्त होकर के और वहीं धड़ाम से धरती पर गिर जाते हैं, पृथ्वी पर गिर जाते हैं। पास में महारानी कौशल्या जो हैं खड़ी हैं, वह दौड़ करके और आती हैं, उनके दक्षिण भाग में खड़ी होकर के उनका बाँह पकड़ लेती हैं। ठीक उसी समय कैकेयी भी वहाँ मौजूद हैं, कैकेयी भी खड़ी हैं और कैकेयी भी दौड़ करके आती हैं और महाराज के बाम अंग में खड़ी हो जाती हैं। महाराज दशरथ कैकेयी को देख करके और उनके सारे अंग जो हैं एकदम व्यथित हो जाते हैं और बहुत क्रोध में आकर के और महाराज दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं, कैकेयी उनके नज़दीक आकर के उनको पकड़ने जा रही हैं तो महाराज दशरथ जोर जोर से क्रोध में कहते हैं कि पाप का विचार रखने वाली कैकेयी, तुम मुझको छूना नहीं, तुम मुझसे दूर रह। तूने धन और राज्य के लोभ में जो तूने वरदान के आड़ में जो कृत्य किया है, मेरे श्री राम को तूने वन भेजने का काम किया है, इसलिए तू अब मुझसे दूर रहना, तू पापिनी है। और आज से मैंने जो तुमसे पाणी ग्रहण संस्कार किया है, उस पाणी ग्रहण संस्कार का बंधन आज से मैं तोड़ता हूँ और इस लोक और परलोक दोनों लोक में तुम्हारा त्याग करता हूँ। और यहाँ तक कि तुमसे जुड़े हुए जितने परिजन हैं, जिस तुम्हारे के कारण मेरे बंधु बांधव कहलाते हैं, परिजन कहलाते हैं, उनसे भी मेरा अब कोई संबंध नहीं है और तुझसे भी अब तू न तो मेरी भार्या है न मेरी कोई बांधवी है। और हाँ, अगर तेरा पुत्र भरत इस राज्य को स्वीकार करता है, जिस प्रकार से तूने निष्कंटक बना करके राज्य उसके लिए मांगा है, और इसको अगर वह प्रसन्नता से अगर स्वीकार करता है, तो भरत के लिए भी मेरी यह प्रतिज्ञा है कि उसका दिया हुआ जो तर्पण और जल और श्राद्ध का पिंड मुझको प्राप्त न हो, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। इतना कह करके महाराज धूल में लौटने लग जाते हैं तो महारानी कौशल्या अब उनका धूल झाड़ करके और उनको उठा करके और महल की ओर ले जाने लगती हैं। महाराज दशरथ पीछे मुड़ करके राम जी का रथ जिस मार्ग से गया है, उस मार्ग की ओर पीछे मुड़ करके वह देख रहे हैं कि कहीं राम लौट तो नहीं आ रहे हैं। इस भाव से वह बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे हैं। जब वह कौशल्या जी उनको लेकर के भवन में प्रवेश करती हैं तो महर्षि वाल्मीकि यहाँ लिखते हैं कि महाराज दशरथ की अवस्था ठीक वैसे ही है जिस प्रकार से श्मशान घाट मरघट पर श्मशान का स्नान करके वहाँ से जब लोग अपने घर को आते हैं, ठीक वही अवस्था महाराज दशरथ की है। मरघट से स्नान करके लौटे हुए व्यक्ति के समान महाराज दशरथ अपने भवन में प्रवेश कर रहे हैं, यानी शोक संतप्त और शोक से व्यस्त काफ़ी व्याप्त है। अब महाराज दशरथ द्वारपालों को इशारे से धीरे धीरे कह रहे हैं कि हे द्वारपालों, मुझे तुम लोग श्री राम की माता कौशल्या के कक्ष में ले चलो।
मुझे वहीं संतोष मिलेगा। अब मैं कहीं अन्यत्र न जा करके मैं अब कौशल्या के कक्ष में चलूँगा। तो द्वारपाल और महारानी कौशल्या उनको महारानी कौशल्या के कक्ष में ले जा करके पलंग पर सुला देते हैं। पलंग पर सुलाने के बाद भी महाराज दशरथ काफ़ी व्यग्र हैं, काफ़ी बेचैन हैं, उनको काफ़ी चिंता के मारे वह जो है राम के दुख में व्यथित हैं। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि ये कैकेयी ने जो कुछ किया इसके कारण मेरा राम जो पलंग पे अच्छे चंदन के पलंग पे सोता था और तकिया के सहारे सोता था, अच्छी तरह से जिसको जो अपने शयन कक्ष में आराम से सोता था और आभूषणधारी सुंदर स्त्रियां उसको व्यजन डुलाती थीं, ऐसा श्री राम आज मेरा राम जो किसी पेड़ के वृक्ष के जड़ के नीचे जड़ के पास वह अपना सिर के नीचे पत्थर या कोई लकड़ी का सहारा लेकर के और पेड़ के नीचे सोएगा। और हमारी पुत्र वधू बिचारी सीता जो जनक नंदिनी है वह लाड प्यार से पली बढ़ी है और आज वह किस प्रकार से वन को जा रही होगी, पैरों में कांटे चुभ रहे होंगे और पैरों में कांटे चुभने के बाद मार्ग पूरा करने के बाद वह जहाँ रात गुजारेगी वहाँ रात को वन में बाघ और सिंह दहाड़ेंगे, चिघाड़ेंगे। उसकी आवाज़ सुन करके बेचारी सीता तो डर जाएगी, भयभीत हो जाएगी। वह किस प्रकार से वन में अपना जीवन गुजारेगी, किस प्रकार से वन में वह रात को सो पाएगी, ये सब चिंता करते हुए और महाराज दशरथ अब जो है काफ़ी व्यग्र हैं, बेचैन हैं, राम राम कर रहे हैं, राम को याद कर रहे हैं, राम के ही चिंतन में। अब आधी रात हो जाती है और आधी रात होने के पश्चात वह कौशल्या को पुकारते हैं। कौशल्या जी कहते हैं कि कौशल्य अब मैं राम के साथ ही मेरी दृष्टि भी चली गई है, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, तुम भी मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। कौशल्य तुम कहाँ हो, मेरे नज़दीक आओ। इतना सुन करके कौशल्या जी उनके नज़दीक आकर के पलंग पर बैठ जाती हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से करुण क्रंदन करते हुए विलाप करती हैं, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। 42वें सर्ग में कथा बस इतनी, अगली कथा हम 43वें सर्ग की करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।